एवरीवन, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चों। इमेजिन करिए कि वर्ल्ड ऐसा होता कि हमारे पास में सिर्फ स्विच ऑन करने के बटन होते और ऑफ करने के नहीं। तो इमेजिन करिए वर्ल्ड कैसा होता। मुझे गर्मी के टाइम पे पंखे की जरूरत थी, मैंने फैन का बटन ऑन किया, फैन चालू तो हो गया, पर अब ये रुकेगा कभी भी नहीं जिंदगी में। तो इमेजिन करिए कि मेरी बारिश में और ठंड में क्या हालत होती, इजंट इट। वैसे ही हम बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में कि हमारी जो बॉडी में जीन्स प्रेजेंट है, इन जीन्स से कोई ना कोई प्रोटीन एक्सप्रेस होकर बनता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। इमेजिन करिए बच्चों कि ये प्रोटीन एक बार जब हमने कहा कि ये चालू हो जाए बनना, तो वो बनते ही जाता, बनते ही जाता, बनते ही जाता। तो सिचुएशन कैसी होती, हमारी बॉडी में कई बार उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो भी वो हमारे पास में बनता जाता। वैसे ही हम ऐसा बोलेंगे कि जीन के एक्सप्रेशन को रोकना भी जरूरी है। जब हमें जरूरत है तब वो जीन एक्सप्रेस करे, जब हमें उसकी जरूरत नहीं है तब वो जीन एक्सप्रेस करना बंद कर दे। ऐसे ही एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड मॉडल के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो कि है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन एक ट्रांसक्रिप्शनल तरीके से रेगुलेशन अटेन करने वाला मॉडल है, जो कि हम ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम क्या समझेंगे। पहली बात तो बैक्टीरियाज में कौन से बैक्टीरियाज की मैं आज बात करने जा रही हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया जिनका नाम है ई कोलाई या इश्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरियाज जो होते हैं, ये बैक्टीरियाज सराउंडिंग एनवायरमेंट में जहां पर भी हम इनको ग्रो कर रहे हैं वहां से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने इन बैक्टीरियाज को ग्रो किया है एक पेट्री डिश के अंदर। इस पेट्री डिश के अंदर मैंने बोला कि बच्चों मैंने इनके लिए कल्चर मीडियम ले लिया है, और वो कल्चर मीडियम जो है, उस कल्चर मीडियम में मैंने ले लिया है इन लोगों के लिए एक शुगर, लेकिन वो शुगर लैक्टोज नहीं है। ठीक है, मैंने वो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज ले लिया है डायरेक्टली। तो क्या ये बैक्टीरियाज उस ग्लूकोज का इस्तेमाल करके अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करेंगे और आसानी से ग्रो करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये सिचुएशन समझ में आई आप लोगों को कि अगर इनके कल्चर मीडियम में या न्यूट्रिशन के तौर पे इनको ग्लूकोज दिया है मैंने, तो ये ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि मैंने इनको ग्लूकोज नहीं दिया होता, बल्कि मैंने इन्हें दिया होता लैक्टोज, तब ये लैक्टोज तो बच्चों एक डाइसैकेराइड होती है। इस डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल का ये डायरेक्टली इस्तेमाल कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। इन्हें इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना पड़ता है बनाने के लिए ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तब ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो गई है ना, जहां पर मैं एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रही हूं। एक प्रकार की कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई है। इस रिएक्शन को अटेन करने के लिए बैक्टीरियाज में एक्सप्रेस होता है एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक ऐसा एंजाइम है बच्चों, जो कि बैक्टीरियाज में सिर्फ तब एक्सप्रेस होना चाहिए जब वो बैक्टीरियाज अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन जब ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन का फॉर्म लैक्टोज शुगर है। अगर उनके एनवायरनमेंट में, अगर उनके आसपास में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तो ही उन्हें इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ताकि वो इस लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बना सके। अगर उनके आसपास के एनवायरनमेंट में हमने डायरेक्टली ग्लूकोज रख दिया होता, तब उन्हें इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, isn't it? तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं लैक ओपेरॉन मॉडल, इसके बारे में समझते हैं। यहां पर आप लोगों को दो केसेस इमेजिन हो रहे हैं। फर्स्ट जो केस आपको दिख रहा है, इस सिचुएशन के अंदर मैं बोलूंगी कि जब इनके सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होगा। यानी कि मैंने कहा ये मीडियम कैसा है, ये लैक्टोज फ्री मीडियम है। इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास में कोई भी दूसरा न्यूट्रिएंट का सोर्स नहीं है। इनके पास में ग्लूकोज इस मोमेंट ऑफ टाइम पे न्यूट्रिएंट का एक सोर्स है। इस वाले सिनेरियो में हम देखते हैं सेकंड केस। ये वाला जो केस है बच्चों, यहां पर लैक्टोज जब प्रेजेंट है तब क्या होता है ये जानेंगे हम। जब लैक्टोज एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट केस समझिए। फर्स्ट केस में हम लोग पढ़ रहे हैं लैक ओपेरॉन मॉडल में किस प्रकार से रेगुलेशन होता है कि एंजाइम्स ना बने, क्योंकि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो हमें लैक्टोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स, हमें लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करने वाले एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ई कोलाई बैक्टीरिया ऐसे बोल रहे हैं, अपन नहीं बोल रहे, बिकॉज हमारे में ये मॉडल नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या क्या देख पा रहे हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं इन सब चीजों को, सबको लेबल करके देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है पी। ठीक है, हम यहां से देखेंगे आई से। आई जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का इनहिबिटर है। इट इज अ काइंड ऑफ इनहिबिटर।
ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या बनाया है मैंने, ये एक जीन सीक्वेंस है, ठीक है। इस जीन सीक्वेंस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि ट्रांसक्रिप्शनली एमआरएनए एक्सप्रेस करेगा। ये एक जीन सीक्वेंस है, इसमें इनहिबिटर प्रेजेंट है, इसमें प्रमोटर प्रेजेंट है, इसमें ऑपरेटर प्रेजेंट है, और इसमें प्रेजेंट है कुछ 3 और जीन्स, जिन तीनों जीन्स को मिलाकर मैं बोलती हूँ स्ट्रक्चरल जीन्स। ये Z और Y और A तीनों मिलाकर कहलाएंगे स्ट्रक्चरल जीन्स, यहां से लेकर के तो यहां तक, ओके। Z नाम का जो जीन है बच्चों, ये एक्सप्रेस करता है जिस एंजाइम के लिए, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस। Y नाम का जीन जिस एंजाइम के लिए एक्सप्रेस करता है उसे बोलते हैं परमिएस, और A नाम का जीन जिस एंजाइम के लिए एक्सप्रेस करता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेस। लेकिन इस वाले सिनेरियो में ये तीनों ही जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में लैक्टोज इनके लिए न्यूट्रिटिव सोर्स नहीं है, ठीक है। तब इस मोमेंट पे क्या होगा, आप देख पा रही हैं जो इनहिबिटर नाम का आई जीन है, ये आई जीन बनाएगा एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन की मदद से। इस एमआरएनए को हम लोग बोलते हैं रिप्रेसर एमआरएनए, क्योंकि एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल, इनहिबिटर जीन मॉलिक्यूल से बन रहा है। इनहिबिटर जीन रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, और रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है बच्चों, ये जाकर के जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है ऑपरेटर के ऊपर। रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर पे जाके अटैच हो जाता है। अब मैंने कहा ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है 5' से 3' एंड पे, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज ऐसे करके मूव करेगा और ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। पर क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज अटैच तो हो गया पी साइड पे या प्रमोटर पे, पर वो आगे मूव नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया यहाँ पर। ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन अटैच्ड है ऑपरेटर पे, और इसके कारण से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। एंड यहाँ पर रिजल्टेंट क्या बोलेंगे हम लोग, कोई भी एंजाइम एक्सप्रेस नहीं करेगा। दिस इज गोइंग टू हैपन व्हेन देयर इज नो लैक्टोज प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। पर जब मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने उन ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्लूकोज में नहीं बल्कि लैक्टोज मीडियम में ग्रो करना चाहा, तब सिचुएशन चेंज हो जानी चाहिए। तब क्या होगा, आपका जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है, आप लोगों का जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है, वो लैक्टोज मॉलिक्यूल ही इस लैक ओपेरॉन के ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम को ऑन या ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो लैक्टोज मॉलिक्यूल इसीलिए कहलाएगा इंड्यूसर। ये इंड्यूसर जाकर के किस पे अटैच कर देगा, रिप्रेसर पे। रिप्रेसर पे जाकर जैसे ही जुड़ जाएगा, रिप्रेसर अब जाकर के ऑपरेटर पे जुड़ नहीं पाएगा। तो अगर मैंने कहा कि रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर पे जुड़ नहीं पा रहा है, तो यहां से हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है, हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, उसकी एक्टिविटी अटेन होगी, और इसके कारण से एमआरएनए बनेगा आपका लैक जेड जीन का एमआरएनए। ये लैक जेड जीन का एमआरएनए भी बन रहा है, वाई का भी बन रहा है, ए का भी बन रहा है। बच्चों इनका साथ में क्यों बन रहा है, बिकॉज ये सबके सब जुड़े हुए जीन्स हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो एमआरएनए बन गया है, इस एमआरएनए से फाइनली बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, परमिएज बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा, ठीक है। अब ये तो बात हुई, समझ में आई। लेकिन सेल के न्यूक्लियस को कैसे मालूम पड़ेगा कि लैक्टोज सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में आ गया है, ठीक है। तो इमेजिन करते हैं एक छोटी सी सिचुएशन को, और आप जो है अपने फैमिली वालों से बिना बताए मूवी देखने चले गए। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर मम्मियों के मन में रहता है कि मेरा बच्चा बाहर चला गया मूवी देखने, पर वो जब घर आएगा तो गेट खोल देना है। लेकिन पापा और आपके भाई बहन गुस्से में बैठेंगे, गेट नहीं खोलना है, ठीक है। तो आपने जाके बाहर से आवाज लगाई मम्मी, तो आपका थोड़ा सा गेट खोलने की वो कुछ ना कुछ कोशिश करेगी, राइट। तो परमिएज जो है ये थोड़ी सी मात्रा में बनता ही रहता है, बिना एमआरएनए मतलब बिना प्रॉपर स्विच ऑन हुए थोड़ा थोड़ा परमिएज बनता रहता है। ये परमिएज क्या करता है, सेल के अंदर लैक्टोज को पहले पहुंचा देता है, ताकि सेल में लैक्टोज पहुंच गया है तो सेल के अंदर एटमॉस्फेयर में मालूम पड़ गया कि सेल के अंदर लैक्टोज आया है, लैक्टोज सेल के अंदर से न्यूक्लियस के अंदर आया है मतलब, और इसके बाद में क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तक लैक्टोज की प्रेजेंस है, अब जाके लैक्टोज जो है बाइंड करेगा आपके किस पोर्शन पे बाइंड करने वाला है, रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर, ताकि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके जुड़ नहीं पाए, और इस कारण से अब ट्रांसक्रिप्शन अचीव हो सके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन सके। ये जाकर क्या करेगा, फाइनली ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा और बनाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स, जिससे कि बैक्टीरिया अब न्यूट्रिशन डिराइव करने वाला है।
परमिएज ने हेल्प करी है लैक्टोज को अंदर पहुंचाने में इनसाइड द न्यूक्लियस, ताकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो सके। एंड ट्रांस एसिटाइलेज का भी फंक्शन जो है वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में ही पार्टिसिपेट करता है। यानी कि ये तीनों एंजाइम्स मिलकर के लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैक ओपेरॉन मॉडल। आई रियली होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से। एंड अगर ये समझ में आ गया हो सो प्लीज डू कमेंट एंड कमेंट में बताइए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। एंड आर यू एबल टू नाउ solve any question related to this topic? Thank you so much. Have a great day ahead.